दे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। अब सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा और प्रयत्न करते हैं इसी श्लोक को सरलता से समझने के लिए। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले, यानी अपना शरीर कहलाता है, होता नहीं है। अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रियाएं होती हैं, क्योंकि उसमें कर्तव्य अभिमान नहीं होता। मैंने किया, कारण क्या? हमने शरीर के साथ एकता की। कर्म शरीर कर रहा है, लेकिन हमने उसमें अहंकार कर लिया, मैंने किया है। आप कैसी बात कर रहे हो? परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले, ध्यान दीजिएगा, परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती हैं। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है, कहीं कोई घाटा ना लग जाए। देखो, लोभी क्या चाहता है कि कहीं घाटा ना लग जाए, वो व्यापार करूं जिसमें नुकसान ना हो जाए। ऐसे ही साधक, बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है, कहीं कोई क्रिया राग द्वेष से ना हो जाए, कहीं मेरी ममता मोह ना आ जाए, कहीं कोई दुश्मनी ना हो जाए। ये राग द्वेष रहित और सहित, भाई इतना समझ लो। कर्म सब करते हैं। आज संसार में आप हम लोग, बुरा मत मानिएगा, हम अपने सहित कह रहे हैं, हम सब राग द्वेष सहित करते हैं। राग द्वेष कर्म नहीं करते, इसके रहित नहीं करते हम लोग। हम अपनापन करके करते हैं, बस यही पाप है। परिवार का सेवा करना पाप नहीं है। अपना मान के सेवा करना, वो भी क्या मान के? शरीर का संबंध मान के। अगर आप परमात्मा का संबंध मान के करते हो तो परमात्मा की सेवा है। आप बताइए, आप मंदिर में गए? हाँ गए। शंकर भगवान का शिव परिवार देखा? हाँ देखा। आपने पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय को और सब परिवार के मेंबरों को पूजा की। ये आपके घर में जो परिवार है, ये किसका है? ये भगवान का नहीं है। वहाँ पर आप शरीर का संबंध मानते हो तो पाप हो जाता है। कर्म तो करते हो, सेवा तो करते हो, लेकिन पाप करते हो। और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं, हमने बहुत बढ़िया काम किया। सेवा पाप नहीं है, अज्ञानता पाप है। राग द्वेष पूर्वक ना हो जाए, यानी सदा सावधान रहो। मैं कर्म तो करूं, लेकिन राग रहित, द्वेष रहित करूं। सब कर्म करने पड़ेंगे। राजा हरिश्चंद्र राज्य कर रहे हैं तो भी राग द्वेष रहित कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, शमशान भूमि में
मुर्दों को जला रहे हैं तो भी राग द्वेष रहती। ये नहीं सोच रहे मैं राजा था। तुम कैसे राजा थे? तुम तो परमात्मा की गोदी में हो, राजा तो परमात्मा था। लेकिन हम लोग अज्ञानता में निकलना नहीं चाहते, उसे ढोए रखते हैं अपने पास में। कितना ही संत महात्मा बताएं, कितनी गीता भागवत रामायण बताए, लेकिन ये अज्ञानता मिटती नहीं है। ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र हो जाता है कि परिणाम स्वरूप वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग कर्म बंधन मुक्त हैं कि युक्त हैं? हम कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। हम युक्त हैं, मुक्त नहीं हैं। हम सब के सब कर्म तो करते हैं, लेकिन युक्त होके कर्म करते हैं, मुक्त होके कर्म नहीं करते। और मैंने कहा साधक का क्या फर्ज है? स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी 24 घंटे सावधान कि कहीं ये मैं कर्म जो कर रहा हूँ ये राग और द्वेष युक्त तो नहीं कर रहा हूँ। सोचिएगा कितनी विचित्र बात है। और आप और हम लोग राग द्वेष में ही कर्म करते हैं। कर्म तो करते हैं और इसीलिए बंध जाते हैं, जबकि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती है। आपके शरीर के द्वारा कर्म होते हैं, तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर, शरीर के साथ अपना संबंध मानकर, इंद्रियों के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? हम अपने को कर्ता मान लेते हैं, कर्म योग नहीं कर रहे। अब कर्ता बनोगे, भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते। अगर आप कर्ता बन के कर्म करोगे तो फल भोगोगे, कर्म योग होगा। एक मिनट होल्ड रखिए, लगता है कि उस नेट में प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन है क्या चली गई? आवाज चली गई? अच्छा, लाइट चली गई थी आपकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। मेरा भी नेट, मुझे लग रहा है कि नेट जो है ना, ये वो जो वाईफाई का वो नहीं चल रहा है, ये तो मोबाइल का ही चल रहा है। नेट भी दिक्कत कर रहा है। कोई बात नहीं, बाकी मोबाइल का नेट काम कर रहा है, आराम से सुनिएगा। क्रिया आप नहीं करते, शरीर के द्वारा करते हो, लेकिन आप कर्ता बन जाते हो। जो व्यक्ति अपने को क्रियाओं का कर्ता मान लेता है, पदार्थ और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। बस राग क्यों हुआ? आपने, अब देखो, व्यापार करना पाप नहीं है, दुकान चलाना पाप नहीं है, नौकरी करना पाप नहीं है, लेकिन अपनी दुकान मान के करते हो, अपना कारखाना मान के काम करते हो, ये पाप है। और सब कर रहे हैं। इसी के कारण जन्म मरण रूपी बंधन होता है। परंतु प्रकृति के संबंध ना मानने वाला, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति के संबंध ना मानने वाला साधक अपने को सदा अकर्ता ही रहता है। मैं कुछ नहीं करता। अब आप देख लीजिएगा, आप कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनोगे, अकर्ता बनोगे तो भोक्ता नहीं बनोगे।
कर्म हो रहा है प्रकृति के द्वारा, आपके द्वारा। आत्मा कोई कर्म नहीं करती। ये बहुत गहरा संबंध है। हम गीता को अपनी बुद्धि से पढ़ते तो हैं, लेकिन समझेंगे कैसे? ऐसा समझिएगा, अपने को शरीर मानना है, सबसे बड़ी भूल का यही कारण है कि अपने को शरीर मानना। स्वभाव मुख्य दोष प्राकृतिक पदार्थों का राग ही। देखो, हमारा अपने शरीर से कितनी बड़ी ममता होती है, और ये शरीर मर रहा है और हम मरने वाले से ममता कर रहे हैं। शरीर से ममता। अब आप देखिएगा, आप अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, शरीर के माध्यम से प्रेम करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? जब तक उसमें परमात्मा आत्मा है। अगर किसी में से आत्मा निकल जाए तो कोई घर में नहीं रखता, प्रकृति को सौंप देते हैं। उसको दबा के सौंपो, अग्नि में दाह संस्कार करके सौंपो, कैसे भी सौंपो, लेकिन जिसके कारण घर में था वो कारण हम नहीं समझ पाते, ना अपना ना अपनों का। और सबसे बड़ी भूल हमारी यही है। इस भूल को हे पुण्य आत्माओं, मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूं, अगर मिटा लोगे इस अज्ञानता को, अगर मिटा लोगे तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। और आप, मैं तो कहता हूं, आप प्रश्न कीजिए, इस अज्ञानता का मिटाने का कारण क्या, नहीं मिटाने का कारण क्या है? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चलती है? हाँ चलती है। उससे पंखा टीवी चलता है? हाँ चलता है। अब पंखा खराब हो जाता है, फेंक देते हो, टीवी खराब हो जाता है, फेंक देते हो, जब तक रिपेयर होता है तब तक करते हो। तो क्या बिजली रोती है उसके लिए कि मेरा टीवी क्यों फेंक दिया, मेरा ये क्यों फेंक दिया? हम रोते हैं, मेरे को पंखे का नुकसान हो गया, मुझे टीवी का नुकसान हो गया। ये क्या कारण है? हम चेतन होते हुए इन जड़ पदार्थों से संबंध माना हुआ है और भगवान को पाना चाहते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। इसलिए स्वभाव में मुख्य दोष क्या है? प्राकृतिक पदार्थों का राग ही है। हमारे अंदर, हमारे भाव में मूल अज्ञानता क्या है? बस इतना समझ लो। प्राकृतिक, प्रकृति के, माया के पदार्थों में राग, यानी आत्मा और परमात्मा को छोड़कर बाकी सब माया का संसार है। जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। अब आप अपने स्वभाव को कैसे बदलेंगे? जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं, नोट कर लो। अतः साधक के लिए राग ही, हम लोगों के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी से प्रेम करें शरीर मान के नहीं, उसमें परमात्मा का अंश, आत्मा से प्रेम करते हो तो परमात्मा से प्रेम है। अगर आप शरीर से प्रेम करते हो तो मिट्टी से प्रेम करते हो। अब बताइए, दो शरीर बगल एक साथ में लिटा दीजिए, प्रेम कर सकते हैं कभी? खोपड़ी लगाओ अपनी, दो मिट्टी शरीरों को, मुर्दों को एक साथ लिटा दीजिए, वो प्रेम कर सकते हैं? उनमें आँख भी है, कान भी है, नासिका भी है, सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। ये अंधकार क्यों नहीं मिट रहा हमारा?
ये अज्ञानता क्यों नहीं मिट रही हमारी? जब तक स्वभाव में राग रहेगा तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं। अतः साधक के लिए राग ही, ममता ही, अहमता ही, कामना ही बंधन का मूल कारण है। राग माने, राग किस में रहता है? माने वे अहम में रहता है, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में दिखाई देता है। अहम दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिएगा। अहम भी दो प्रकार का। क्या मतलब? चेतन द्वारा, यानी आत्मा के द्वारा जड़ के साथ, चेतन के द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तादात्म्य रूप संबंध अहम है। यानी आत्मा के द्वारा जड़ के साथ, चेतन के साथ, अचेतन के साथ, जड़ प्रकृति का धातु रूप है अहम। जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई दोष नहीं है, जड़ में दोष नहीं है, शरीर में कोई दोष नहीं है। आपने इससे संबंध माना हुआ है क्योंकि ये अहम मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि की तरह एक कारण है। इसलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम में ही है, हमारी अज्ञानता में ही है। ज्ञानी महापुरुषों में तादात्म्य रूप अहम का सर्वदा अभाव होता है। शरीर में रहते हैं, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं। आप सोचिएगा, सृष्टि के सारे कर्म करते हैं ज्ञानी महापुरुष भी, संत महात्मा भी, लेकिन अहम नहीं करते, उनका उपयोग करते हैं, उनके साथ अपना संबंध नहीं मानते। अभाव रहता है। अतः उसके कहलाने वाले, अब ध्यान दीजिएगा, आपके कहलाने वाला शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही होती हैं। वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएं इस धातु रूप अहम से होती हैं, परंतु जड़ शरीर को मैं, अब मेरा मानने वाला ज्ञानी पुरुष इन क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मान लेता है और बंध जाता है। आप हम लोगों का बंधन का कारण क्या है? हम अब तक मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे? जो मूल चीज है, हम रोज पूजा करते हैं। किस लिए पूजा करते हो? जब आपको ब्रह्म ज्ञान ही नहीं है, आत्मज्ञान ही नहीं है, तो क्या परमात्मा से प्रेम करोगे? सब नौटंकियां हैं। आत्म ज्ञान होने के बाद में प्रत्येक क्रिया प्रेम है, प्रत्येक कर्म यज्ञ है। यार भगवान गीता में, रामायण में तो यहां तक कह रहे हैं, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, लेकिन हम कर रहे हैं। हम सब लोग वो कर्म कर रहे हैं जिसे शरीर मान के कर रहे हैं, और क्या पाने के लिए कर रहे हैं? संसार का सुख पाने के लिए, शरीर का सुख पाने के लिए। इस देह में हरि मिलते हैं, हरि को पाने के लिए कोई कर्म नहीं कर रहा। ये अगर छोटी सी अज्ञानता आप हम लोगों की मर जाए। देखो, स्वभाव माने क्या? मैं का भाव। ज्ञानी का आत्म भाव होता है, अज्ञानी का संसारी माया का भाव होता है। मूल चीज है सही स्वभाव का ज्ञान होना। आपको जिस दिन आत्मज्ञान हो गया, बस सारे भ्रम मिट गए, सारे बंधन। देखो, शरीर में रहते हुए शरीर से बंधन मिट गया, परिवार में रहते हुए परिवार से बंधन मिट गया। व्यवहार करोगे, एक्टिंग करोगे, सब कुछ करोगे, बंधन नहीं रहेगा। अन्यथा
कितना ही सत्संग सुन लीजिएगा, नतीजा पहले से बता रहा हूँ ठन ठन गोपाल है। अगर ये जीवन कृतार्थ करना चाहते हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो इसी देह में, तो बहुत सरल है, उसमें कठिनता नहीं है। अज्ञानता मिटाना भारी पड़ रहा है। अब ऐसे कैसे कर लें, हमने ये इतनी मेहनत से चीज़ें बनाई हैं। अरे तुमने मेहनत क्या की, तुम तो आत्मा हो। फिर इसी जड़ चीज़ों से अपना संबंध कर रहे हैं। यानी देखो कितनी विचित्र चीज़ है। सबको पता है, ना लेके आए थे ना लेके जाएंगे, ये सबको पता है। आप केवल चौकीदार हो यहाँ पर, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही। अपने को मालिक बन बैठे। मालिक तो एक है, सारी सृष्टि का मालिक एक परमात्मा। देखिए पृथ्वी कहाँ से निकली, भगवान में से, और हमने पृथ्वी के ऊपर अपने अपने कब्जे कर लिए, मेरी ये मेरी ये मेरी। अब हम सब बड़े ज्ञानी हैं। आप केवल यहाँ पर चौकीदार हो। आप सोचो, आपका यहाँ संसार में कुछ भी नहीं है, और अगर आपके परमात्मा के साथ संबंध हो जाए तो सारी सृष्टि आपकी हो गई। क्या चीज रखोगे, क्या छोड़ोगे, सब कुछ मेरे परमात्मा का है। अब कोई व्यक्ति सोच के देखो, राजा का बेटा हो, उसे पता है सारा संसार मेरा है, हम अमृत से पुत्र हैं, परमात्मा की संतान हैं, लेकिन हम अपने को शरीर मान करके लघुता में फंस गए, प्रभुता में नहीं जा सके। तो वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएं इस धातु रूप अहम से होती है, परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला, अब ध्यान से सुनो, जड़ शरीर को, मिट्टी के शरीर को, पंच महाभूत के शरीर को मैं और मेरा मानने वाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मान लेता है और बंध जाता है। हमें किसी ने बांधा नहीं है, हम खुद ही बंध गए हैं। कारण क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से राग उत्पन्न होता है। हमारा राग क्यों हो गया? अज्ञानता के कारण। देखिए, आप सब लोग सुनते हो, अच्छी बात है, लेकिन सुनने के साथ साथ अगर आप पूरी तरह से समझते हो तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा, क्योंकि आप सब आत्माओं का कल्याण होगा। आपके कल्याण में ही मेरा कल्याण है। आप नहीं समझो, जबरदस्ती मान लो, उससे फायदा नहीं है। पूरी तरह से आप आत्मा हो और मैं आपके ऊपर चढ़े हुए आवरण को उतारने की बात कर रहा हूं। ये अज्ञानता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, तो धीरे धीरे करके उतारो। खाली वस्त्र उतारने से आप निर्वस्त्र नहीं होते हैं। जो भी कुछ आपने अपने अंदर आत्मा के ऊपर जो भी कुछ लादा हुआ है, वो सब के सब आवरण है। निर्मम हो जाओ, ममता रहित हो जाओ, अहंकार रहित हो जाओ, अज्ञान रहित हो जाओ, आत्मा हो जाओ, तो भगवत प्राप्ति तो अपने आप है। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। भगवान कहते हैं, जो तूने मेरे को छोड़ के सब कुछ अपना माना हुआ है, इनको हटा दे, मैं तो मिला हुआ हूं। पर्दा हमें गिराना है अपनी अज्ञानता का। आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं और निवेदन करता हूं बार बार, भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं है, आज भी कठिन नहीं है। बस अपना भ्रम धोखा ये मिटाना कठिन हो रहा है।
अब 1 मिनट, नहीं, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप गुड्डी जी से भजन सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना भैया। सुनिए। ये छवि तेरी कन्हैया यूं बसी है मेरे मन में, ये छवि तेरी कन्हैया यूं बसी है मेरे मन में, जैसे फूल में महक और बसे तारे जो गगन में, जैसे फूल में महक और जो तारे बसे गगन में, ये छवि तेरी कन्हैया यूं बसी है मेरे मन में। श्यामल बदन गगन सा लहराता ये पीतांबर, श्यामल बदन गगन सा लहराता ये पीतांबर, अखियाँ तेरी कन्हैया जो हो महान सागर, अखियाँ तेरी कन्हैया जो हो महान सागर, तेरे दर्श से हुई है भक्तों की ज्योत उजागर, तेरे दर्श से हुई है भक्ति की ज्योत उजागर, ये छवि तेरी कन्हैया यूं बसी है मेरे मन में। सिर पर मुकुट विशाला मुरली बगल दबाए, सिर पर मुकुट विशाला मुरली बगल दबाए, गल में वैजंती माला माथे तिलक लगाए, गल में वैजंती माला माथे तिलक लगाए, भौहें कमान जैसी और मंद मंद मुस्काए, भौहें कमान जैसी और मंद मंद मुस्काए, ये छवि तेरी कन्हैया यूं बसी है मेरे मन में। ठहरो मैं अपना दामन तेरी राह में बिछा
लूं। ठहरो मैं अपना दामन तेरी राह में बिछा लूं। तेरे चरण की धूली माथे से मैं लगा लूं। तेरे चरण की धूली माथे से मैं लगा लूं। गोपाल दिल ये चाहे तुझे मैं गले लगा लूं। गोपाल दिल ये चाहे तुझे मैं गले लगा लूं। ये छवि तेरी कन्हैया यूं बसी है मेरे मन में। जैसे फूल में महक और तारे बसे गगन में। जैसे फूल में महक और तारे बसे गगन में। ये छवि तेरी कन्हैया यूं बसी है मेरे मन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।